जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम्स के कुछ वेरिएशंस। ये मैंने आपके साथ क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है इसके कई एक तरह की वेरिएशंस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी बताई थी। हमारे जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें उसको यूज़ करने में मुश्किल पेश आती थी, या अगर हम उसको यूज़ करते थे तो एक टाइम ऐसा आता था कि उसकी कन्वर्जेंस जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती थी। और हमारे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम जो कि एक ऑप्टिमाइज़र था, जो कि हमारे लॉस फंक्शन को या कॉस्ट फंक्शन को कम से कम करता था, उसमें नॉर्मली होता क्या था कि हम एक लर्निंग रेट चूज़ करते थे, और वो जो लर्निंग रेट था उस लर्निंग रेट की बेस के ऊपर हमारी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का इन्हसार होता था। मतलब सम टाइम ऐसे भी होता था कि हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है वो कन्वर्ज करता था, और सम टाइम ऐसे भी होता था कि वो ओवरशूट कर जाता था ड्यू टू डिफरेंट लर्निंग रेट या वेरी हाई लर्निंग रेट। तो इस चीज़ से या इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे पास कई एक तरह की इसकी वेरिएशंस आई। मतलब ये ऐसी वेरिएशंस हैं जो कि थोड़ा सा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के इक्वेशन को अपडेट अगर किया जाए तो ये हमारे पास वेरिएशन में, मतलब उसकी वेरिएशंस बन जाती हैं। और आपका जो जीडी एल्गोरिथम है ये थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है कंपैरेटिवली प्रीवियस वन। सो इस चीज़ को लर्न करने के लिए मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे टॉपिक्स जो रिटर्न फॉर्म में लेके आया हूँ। आप ज़रा इसको देखो कि हमारे पास जो नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम था उसमें हमारे पास प्रॉब्लम थी क्या, और वो प्रॉब्लम हमारे पास ये वाली थी। ये प्रॉब्लम क्या थी? ये प्रॉब्लम कुछ यूँ थी कि हमें जो कन्वर्जेंस थी वो बड़ी स्लो हो जाती थी डिपेंडिंग अपॉन द लर्निंग रेट अल्फ़ा व्हाट वी आर यूजिंग। ये टॉपिक मैंने आपको उस वक्त इस वजह से नहीं करवाया था कि ये थोड़ा सा मैसिव मैथमेटिक्स बन जाना था। मतलब मैथमेटिक्स आप पहले अंडरस्टैंड कर लो कि ये ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ क्यों होता है, और उसके बाद फिर इसकी वेरिएशंस को देखा जाए। हमारे पास जो जीडी एल्गोरिथम में पहली वेरिएशन है वो हमारे पास है मोमेंटम, दिस वन। ये मोमेंटम है क्या? ये वही मोमेंटम है जो आप फिजिक्स में पढ़ के आए हो। मतलब आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता था। हम फिजिक्स में, अगर आप फिजिक्स से आप पढ़ते थे तो आपको पता है कि मोमेंटम की इक्वेशन कुछ यूँ होती थी, P इज इक्वल टू mv। हम यहाँ पे दरअसल इस मोमेंटम को डिस्कस करने नहीं जा रहे, बल्कि हम इस मोमेंटम का सहारा ले रहे हैं टू इम्प्रूव आवर ग्रेडियंट डिसेंट। अगर हम ये वाली स्ट्रेटजी अपनाएं इन ऑर्डर टू मेक आवर ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम फास्टर, देन हमें पता चलेगा कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, उसकी जो कन्वर्जेंस है वो ज़रा फास्ट हो चुकी है। मतलब आपका स्टैंडर्ड जीडी एल्गोरिथम वर्क्स फास्टर, मतलब जो स्टैंडर्ड होगा उससे ये ज़्यादा फास्ट काम करेगा। एंड सेकेंडली हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कंप्यूट एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज ऑफ ग्रेडियंट्स। आपको याद होगा हम DW कैलकुलेट करते होते थे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ J। मतलब हम कुछ इस तरह इसको डिनोट करते होते थे, DJ, J विद W। अब यही वाले जो हमारे पास तमाम के तमाम डेरिवेटिव्स निकलते थे, ये मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि हम ये टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तमाम जो डेरिवेटिव्स निकलते हैं, इन डेरिवेटिव्स को हम सम करते हैं। सम इस तरह करते हैं कि इनकी वेटेड एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं। ये वेटेड एवरेज होती क्या है, ये आप अपने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के कोर्स में या प्रोबेबिलिटी के कोर्स में पढ़ के आए हो। इसको आप ज़रा इसका फार्मूला जाके देखो कि ये कैसे काम करता है, वेटेड एवरेज क्या होती है। मतलब हमारे पास तमाम प्रीवियस आइट्रेशंस के कुछ
ग्रेडियंट्स होंगे, मतलब कुछ हमारे पास ग्रेडियंट्स आए। अगर हमारे पास 10 आइट्रेशन हम इस वक्त चला रहे हैं तो हमारे पास प्रीवियस 9 आइट्रेशंस के ग्रेडियंट्स होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे, W के भी होंगे और B के भी होंगे, मतलब बायस टर्म के भी होंगे और तमाम जो W's हमने यूज़ किए उनके भी होंगे। सो हमने उनकी वेटेड एवरेज निकालनी है और नया ग्रेडियंट कैलकुलेट करने से पहले हमने उस वेटेड एवरेज के ऊपर काम करना है, मतलब उसको ऐड करना है विद सम सॉर्ट ऑफ अ न्यू हाइपर पैरामीटर। इन जनरल हम वी यूज द ग्रेडियंट डिसेंट टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। ये मैंने आपको पहले ग्राफ दिखाया भी था, मतलब हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ होता है और इस ग्राफ में यहाँ पे हमने मिनिमाइज करना होता है अपनी कॉस्ट को, और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपको ये भी मैंने बताया था कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता था इसका, अपना ये जो आपका ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है, उस फार्मूला में हम डेरिवेटिव्स को ऐड करते होते थे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऐड करते होते थे। तो अब इस केस में ये वही वाला फार्मूला या वही वाली डायग्राम अगर देखी जाए तो हम यहाँ पे इसकी कन्वर्जेंस जो है उसको फास्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखो कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे पास ये जो स्पीड है ये काफ़ी वर्टिकली ऐसे जा रही है और हॉरिजॉन्टली ये फिर ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है और वर्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा है। ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। सो अब हमारा काम है क्या? हमारा काम ये है कि हमने इस वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब वर्टिकल रेट ऑफ चेंज को कम करना है और हॉरिजॉन्टल रेट ऑफ चेंज को बढ़ाना है। मतलब मैं अब क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पे हूँ तो ये इस तरह मूव करे, इस तरह, लाइक दिस वन। ये इस तरह बड़े बड़े स्टेप्स ना ले, लाइक दिस वन। तो इस चीज से बचने के लिए मैं क्या करूँगा? एक तो तरीका था कि मैं अपना लर्निंग रेट इंक्रीज करूँ, और आपको मैंने बताया भी था कि अगर लर्निंग रेट इंक्रीज कर दिया जाए तो ये वाले जो स्टेप्स हैं ये बहुत कम हो जाते हैं, मतलब बहुत स्लो आप यहाँ पे मूव करोगे और शायद आप 1000 और 2000 स्टेप्स में आप ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे मूव कर जाओ। लेकिन ये इतनी कन्वर्जन स्लो होगी कि शायद ये कन्वर्ज होने में अराउंड 10,000 और इससे भी ज़्यादा आइट्रेशन कंज्यूम कर ले, जो कि कंप्यूटेशनल कॉस्ट को बढ़ाएगा। सो अब हमने इस चीज़ से बचना है, मतलब मैं इस चीज़ से अवॉइड करना चाहता हूँ कि ये चीज़ ना हो। मतलब मेरा लर्निंग रेट भी एक मॉडरेट वे में ट्यून अप हो, बहुत ज़्यादा स्लो भी ना हो, बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो, और कन्वर्जेंस भी फास्ट हो। तो ये चीज़ करने के लिए हमारे पास ये एक मोमेंटम ग्रेडियंट हम यूज़ करेंगे। ये मोमेंटम ग्रेडियंट क्या चीज़ है? ये हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। अगर आप देखो तो हमारे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट था उसमें ये चीज़ हो रही थी क्या, कि जो आपका वर्टिकल लर्निंग थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाती थी और हॉरिजॉन्टल लर्निंग काफ़ी स्लो जाती थी। सो मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा और इसको मैं स्लो डाउन करूँगा। मतलब इसको मैंने स्लो करना है और इसको मैंने इंक्रीज़ करना है। सो अब हम ये कैसे करेंगे? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप पहले समझ लो, और उस फॉर्मूला को समझाने के बाद मैं एक आपको रियल टाइम एग्जांपल भी बताऊंगा। प्रीवियसली हमने क्या किया कि हमने कंप्यूट किया था टी, मतलब टी आइट्रेशन। मतलब हमने, आप ये समझ लो कि एट टी आइट्रेशन ऑन ईच बैज या मिनी बैज ग्रेडियंट डिसेंट। मिनी बैज मतलब हम पहले अपने ग्रेडियंट डिसेंट को एक कंप्लीट बैज के ऊपर लगाते थे और लगाने के बाद जो आउटपुट आती थी
उस आउटपुट को फर्दर हम यूज़ करते थे फिर कॉस्ट फंक्शन को या अपनी एक्चुअल इनपुट में, और देखते थे कि क्या कॉस्ट आती है। सो आप समझ लो कि यहाँ पे भी मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट ही यूज़ किया जा रहा है। मतलब एक छोटा सा चंक लेके उसके ऊपर मैं ग्रेडियंट डिसेंट पहले तमाम पे अप्लाई करूँगा, और अप्लाई करने के बाद मैं उसको अपने कंप्लीट ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे यूज़ करूँगा इन ऑर्डर टू कंप्यूट द कॉस्ट। सो यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि मैं आपको बताया भी है कि यहाँ पे हम कंप्यूट करते होते थे DW और DB। सो ये DW और DB को जब हम कंप्यूट करते थे तो इसमें करंट बैच के ऊपर जब आप ये कंप्यूट करोगे तो इस दफ़ा हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, लाइक दिस वन। मतलब हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। आप समझ लो कि हमारे पास ये पहले था DW, मतलब प्रीवियस आइट्रेशंस का जो हम करके आए, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि हर आइट्रेशन में हमारे पास DW और DB कंप्यूट की होता है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये किया कि मैंने एक V का वेरिएबल मुतारिफ करवाया। ये V है क्या? ये दरअसल मोमेंटम है, मोमेंटम। इसकी इक्वेशन कुछ यूं है कि VDW, ये आपके पास फिर एक रेट है B, जैसे अल्फा था ये बीटा है, और VDW ये है क्या? ये भी आपको समझाता हूं। प्लस 1 - B और DW, ये DW हमने कंप्यूट किया हुआ है प्रीवियस आइट्रेशन से। इसी तरह हम यही काम DB के साथ करेंगे, लेकिन इसमें VDB और DB यूज होगा। अब यहां पे मोमेंटम जो है ये अपडेट होगा, मतलब ये वेट्स को अपडेट करेगा। हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट कुछ इस तरह होता था। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो हम यहाँ पे DW यूज करते थे सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट में, और यहाँ पे DB यूज करते थे। ओके, बट इस दफा हमने जो यहाँ से मोमेंटम आया है वो यूज करना है। अगर मैं अपने W को अपडेट करूंगा तो मुझे मोमेंटम की टर्म को यूज करना है, जो कि मैं यहां पे डिफाइन करके आया हूं कि ये मोमेंटम कैसे कैलकुलेट होगा। सो अब यहां पे जब मैं ये चीज ऐड करूंगा तो ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा पुश मिलेगा। देखो ये जो VDW है ये कहां से कैलकुलेट हुआ है? ये अपने प्रीवियस ग्रेडियंट डिसेंट से कैलकुलेट हुआ है, जो कि तमाम ग्रेडियंट डिसेंट थे। ये उनकी वेटेड एवरेज हमने ली है। यहाँ पे ये जो DW है ये इसकी वेटेड एवरेज है। ओके, और जब हमने इसको ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमारा जो मोमेंटम है वो बढ़ गया। मतलब हमने अपने जो ग्रेडियंट डिसेंट में पैरामीटर्स कैलकुलेट करने थे या आपने जो वैल्यूज देनी थी पैरामीटर्स की, उनको एक पुश मिल चुका है। पुश ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस वेटेड एवरेज ऑफ योर वेट्स और बायस। सो हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा अब वो ज्यादा तेजी से कन्वर्ज होगा। क्यों तेजी से कन्वर्ज होगा? क्योंकि देखो पहले हम यहाँ पे DW यूज करते थे, मतलब अल्फा लर्निंग रेट को DW से मल्टीप्लाई करते थे। अब मैं मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब तमाम DW जो हम पहले यूज कर चुके हैं उनकी एवरेज के साथ मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पुश मिलेगी ड्यू टू द वेटेड एवरेज, एक हॉरिजॉन्टल पुश मिलेगी। और ये समझाने के लिए आप एक और चीज देखो, एक ना एनालॉजी बयान की जाती है जिसको कहते होते हैं बाउल एनालॉजी। बाउल, आप समझ लो कि हमारे पास एक इस तरह का बाउल है, हम यहां पे पहुंचना चाहते हैं और मैं यहां पे हूं। हम अपनी किसी बॉल को यहां पे रखें
और इस बाउल के अंदर हम यहाँ पे उसको यहाँ से पुश करते हैं, तो पुश करने के साथ ही ये यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे मूव करेगा, और चलते चलते ये यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं इस जब ये बॉल आपकी इस बाउल में यहाँ पे थी, तो मैंने इसको एक और पुश कर दिया, मतलब जितना धक्का यहाँ से मिला था उतना ही इसको ज़्यादा पुश किया, तो ये शायद तेज़ी से नीचे मूव करे। और जब ये यहाँ पे थी, इसको मैंने और पुश कर दिया, ये और तेज़ी से मूव करेगी। सो अब आपको कुछ पिक्चर क्लियर होगी कि ये क्या इसमें किया जाता है। मतलब हम इसमें अगर एक पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं, तो उस पॉइंट पे हम एक छोटा सा धक्का और लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एक पुश करते हैं। और वो पुश क्या करती है, वो इंक्रीज कर देती है आपके जो ओवरऑल जो कन्वर्जेंस होती है उसको तेज कर देती है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से कन्वर्ज होगा। आप इसमें समझ लो कि ये हमारे पास प्रीवियस वेलोसिटी थी, ये वाली प्रीवियस वेलोसिटी है, और ये एक प्रीवियस एक्सेलरेशन है। अब जब आपने एक्सेलरेट किया एक चीज़ को, जब वो एक्सेलरेट हुई, तो एक्सेलरेट होने के साथ ही वो तेज़ हो गई, और तेज़ होने के साथ ही हमारी ये चीज़ बढ़ जाएगी। लेकिन इसके तेज़ होने का इन्हसार फिर इस चीज़ पे ही होगा, और वेलोसिटी पे होगा जो प्रीवियस वेलोसिटी थी। सो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब हम कैलकुलेट करते जाएंगे, इसका जो पुश करने की ताकत है वो और ज़्यादा होती जाएगी, और ये बढ़ते बढ़ते आप देखो कि ये आपको कुछ इस तरह तेज़ी से पुश होता अपने डायरेक्ट कन्वर्जेंस पे लेके चला जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास लर्निंग रेट जैसा भी हो, लेकिन जो हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट है या वर्टिकल थ्रस्ट है वो कम हो चुकी है कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो हम बड़ी तेज़ी से अपने पॉइंट की तरफ या कन्वर्ज हो रहे हैं। सो यही हमारे पास एनालॉजी है जो कि ये बताती है कि ये क्यों मोमेंटम ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम इज़ वेरी फास्टर देन अदर स्टैंडर्ड जीडी एल्गोरिथम्स। सो इसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं इस केस में, एक अल्फ़ा और एक बीटा। आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक बीटा पैरामीटर भी है। तो इस एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज को कंट्रोल करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं हाइपर पैरामीटर, दैट इज़ अ बीटा। और बीटा को अमूमन हम 0.9 ही रखते हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। नॉर्मली जो साइंटिस्ट ने इसको रखा हुआ है वो 0.9 ही रखते हैं। मतलब जो हमारे पास ये वाली वेलोसिटी थी प्रीवियस वाली, उसका 0.9 पार्ट जो है ये उसको 0.9 तक हम उसको अकोमोडेट करेंगे। मतलब ये हमारे पास अगर देखा जाए तो 9/10 हमारे पास बनता है, मतलब हम उसका 9th पार्ट तक हम उसको अकोमोडेट करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम। मैं अभी आपको इसकी एक सिमुलेशन भी दिखाता हूँ, शायद उससे आपको इस चीज़ की ज़्यादा डिटेल से समझ आए। इससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं, वो है इसी की एक वेरिएशन ग्रेडियंट डिसेंट विद RMS प्रॉप, मतलब रूट मीन स्क्वायर प्रॉप, रूट मीन स्क्वायर प्रोपेगेशन। ये रूट मीन स्क्वायर होता क्या है ये आपको काफ़ी पता होगा कि ये क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर मतलब हम किसी भी नंबर को उसका स्क्वायर लेते हैं और उसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बनती है लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। अब ये कुछ इस तरह का एल्गोरिथम है कि इसमें हम स्क्वायर भी करेंगे और इसमें अंडर रूट भी लेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे। सो इसमें भी प्रॉब्लम वही है कि जो मैंने आपको पहले बताई है कि काफ़ी तेज़ी से हमारा जो वर्टिकल है वो शूट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास गेन है वो बहुत कम है। मतलब
वी वॉन्ट टू मेक स्लोअर दिस। आप समझ लो कि ये मेरे पास बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक दिस वन। अब मैं इसको स्लोअर करना चाह रहा हूँ और इसको तेज करना चाह रहा हूँ। मतलब ये चीज़ मुझे फास्ट चाहिए और ये चीज़ मुझे स्लो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि सेम वही वाला एल्गोरिथम, सिर्फ उसमें माइनर सी चेंजेस हमें करनी है। और वो चेंजेस क्या हैं कि फॉर एग्जांपल ऑन आइट्रेशन टी कंप्यूट डी डब्ल्यू एंड डी बी, मतलब ये वेटेड एवरेज ऑफ डब्ल्यू एंड बी ऑन करंट मिनी बैच, दिस वन। सो एस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बीटा एस डी डब्ल्यू। यहाँ पे मैंने नोटेशन चेंज करने के लिए एस डी डब्ल्यू कर दिया है, मतलब ये हमारे पास क्योंकि रूट मीन स्क्वायर प्रॉप है, सो मैंने इसको यहाँ पे एस डी डब्ल्यू लिख दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोटेशनल डिफरेंस। और इसी तरह जब वहाँ पे वी था यहाँ पे ये आ गया, लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस हमने की हैं और वो क्या है, वो ये वाली। पहले हमने यहाँ पे सिंपल डी डब्ल्यू को ऐड किया था, अब मैंने यहाँ पे डी डब्ल्यू का स्क्वायर ऐड कर दिया है। आप ज़रा गौर करो, ये जो स्क्वायर है, ये एक तो पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो स्क्वायर हमने ऐड किया है ये दरअसल एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। मतलब आपके पास कुछ इस तरह अगर हो दो मैट्रिक्स, तो इनकी एक तो मल्टीप्लिकेशन होगी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, एक मल्टीप्लिकेशन होगी जो यहाँ पे एलिमेंट है उस एलिमेंट को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। सो ये यहाँ पे वो वाली मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो अब आप क्या करोगे कि अपने जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी, जब भी ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो आप देखो कि ये वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगी। मतलब अगर ये डी डब्ल्यू पहले 2 था तो ये 4 हो जाएगा डी डब्ल्यू स्क्वायर करने से। अगर ये हमारे पास 1 था तो ये 1 रहेगा स्क्वायर करने के बाद। और अगर ये 6 था तो स्क्वायर करने के बाद इट विल बी 36। सो देखो कि ये गेन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। सो इसमें मतलब किया क्या गया है, इसमें किसी और साइंटिस्ट ने ये बात कही कि वो जो हमने पुश किया है, हमने वहाँ पे मोमेंटम एक्सेलरेशन ऐड किया है, हमने उस एक्सेलरेशन को डबल कर दिया है, डबल एक्सेलरेशन। और जब आप देखो कि अगर गाड़ी की एनालॉजी में आप देखो कि अगर गाड़ी को हमने ज़्यादा तेज़ उसको एक्सेलरेट करें या उसको आप एक्सेलरेट करते हो तो शायद वो और तेज़ी से भागेगी। यहाँ पे सिर्फ हमने स्क्वायर किया है, बाकी ये वही है। और इस केस में भी वही किया है 22 के केस में, बाकी ये तमाम पैरामीटर्स ये चीज़ें वही हैं। As from the previous diagram, we know that the dB is very large due to vertical shift and dW is small due to horizontal shift. हमें ये पता है कि ये जो है ये काफ़ी तेज़ था क्योंकि ये वर्टिकल शिफ्ट बड़ी तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, वेरी लार्ज, और dW बहुत कम है। सो जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो जो बड़ी आपके पास फिगर थी वो बड़ी फिगर और बड़ी हो गई। मतलब अगर ये मैं ये कहता हूँ कि डी डब्ल्यू जो आपके पास बी की शिफ्ट थी ये 2 थी तो उसके बाद ये 4 हो जाएगी। और अगर ये शिफ्ट हमारे पास 1.5 थी तो ये 3 हो जाएगी क्योंकि ये शिफ्ट कम हो रही थी। तो अगर अब मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास शिफ्ट 5 है डी बी की और डब्ल्यू की शिफ्ट मेरे पास 2 है, तो ये देखो ये 25 तक बढ़ गया और ये कहाँ पे चला गया, ये 4 पे चला गया स्क्वायर करने के बाद। तो अब देखो कि इसमें कितनी इंक्रीज आ रही है और इसमें कितनी इंक्रीज आ रही है। मतलब जो हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये तो अभी तक हमने स्क्वायर किया है, अभी तक हमने स्क्वायर किया है। सो अगर इसको मैं यहाँ पे लगाऊँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप अपने तौर पे पढ़ लेना। तो अब मेरे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट होगा वो कुछ यूँ बनेगा। मतलब जो मेरा W पैरामीटर है W माइनस अल्फ़ा, ये वही लर्निंग रेट है, और DW। अब ये जो DW हमारे पास आया
जो ये डी डब्ल्यू आया, ये जो भी वैल्यू होगी वो डिवाइड होगी किसके साथ, उसके स्क्वायर रूट के साथ जो हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट की। देखो ये वैल्यू स्क्वायर करने की वजह से कितनी बढ़ गई थी, मतलब ये 25 हो गई थी और ये 4 हो गई थी। सो जब हमने इसको डिवाइड किया स्क्वायर रूट पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिगर बन गई थी ये डी डब्ल्यू, और ये एक छोटी फिगर थी कंपैरेटिवली इसके, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है। तो जब आप इसको एक बड़ी फिगर से डिवाइड करोगे डी बी को, तो देखो क्या ये स्लोअर नहीं हो जाएगा, मतलब इसकी कन्वर्जेंस एक लार्ज नंबर से जब डिवाइड होगा, हमने उसका इवन के स्क्वायर रूट भी लिया, तो फिर ये स्लोअर हो जाएगा और ये वाली जो पॉइंट है ये बिगर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी कम था। लेकिन जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया तो ये और कम हो सकता है, ये एस डी डब्ल्यू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक एप्सिलॉन, एक पैरामीटर एप्सिलॉन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी नॉर्मली, मतलब अगर ये बिल्कुल जब 0.000000 समथिंग हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें ये पॉइंट ऐड करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कम था। और बहुत कम होने की वजह से अगर जब आप डिवाइड बाय इन्फिनिट 0 करोगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हम ये नहीं कर सकते। सो इस वजह से हम फिर इसमें कुछ एप्सिलॉन ऐड करेंगे कि वो एक नंबर बन जाए। ये इस तरीके से हमारे पास RMS प्रॉप काम करता है, मतलब ये एक डैम्पिंग प्रोवाइड करता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक डैम्प प्रोवाइड करेगा तो वो डैम्प हमारे पास सेम उसी तरह बड़ी तेज़ी से काम करेगा। अच्छा, अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे ना एक विजुअलाइजेशन आपको करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ देखो, इस चीज़ में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक 3D मॉडल है, मतलब ये 3D मैश है। इस 3D मैश के ऊपर ये तमाम तरह के जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम्स हैं वो अप्लाई किए गए, मतलब स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भी अप्लाई किया गया, मोमेंटम भी अप्लाई किया गया, नैग भी अप्लाई किया गया, एडा ग्रेड, एडा डेल्टा और RMS प्रॉप, ये तमाम तरह के हैं, ये तमाम के तमाम हमने अप्लाई किए। एक एडम्स भी होता है, वो भी अप्लाई किया जाता है। तो जब मैंने अप्लाई किया तो आप ज़रा गौर से देखो कि यहाँ पे ये जो रेड लाइन है, ये आपको शायद नज़र आ रही होगी, ये वाली जो रेड पॉइंट है ये कितनी इसकी स्लो कन्वर्जेंस है। और मोमेंटम की आप कन्वर्जेंस देखो कि जैसे हमने एक चीज़ को धक्का लगाया, वो जब यहाँ तक तो स्लो था, लेकिन जब वो जैसे जैसे वो पुश बढ़ती गई, अचानक से कितनी तेज़ी से नीचे चला गया, मतलब बिल्कुल वो एक पॉइंट पे चला गया। और तमाम के तमाम जितने भी आपके पास ये ग्रेडियंट डिसेंट की वेरिएशंस हैं, ये तमाम के तमाम ऐसे ही काम करती हैं। और RMS प्रॉप को देखो कि वो कितनी तेज़ी से गई, मतलब मोमेंटम में भी कुछ प्रॉब्लम थी कि वो कम हुआ, लेकिन ये तो उससे भी तेज़ी से फ़ौरन नीचे चला गया। ओके, सो अगर हम इसको और विजुअलाइजेशन इसकी कंटूर के थ्रू करें तो ये एक कंटूर प्लॉट है, दिस वन। इस कंटूर प्लॉट में भी आप देखो कि यहाँ पे हमने इस जगह पे पहुँचना था, तो देखो अभी तक ये जो SGD स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट है ये चलता जा रहा है और बाकी तमाम के तमाम फौरन कन्वर्ज हो रहे हैं विद माइनर वेरिएशंस। जैसा कि इस केस में आप देखते हो, ये ब्लैक कलर में RMS प्रॉप था और वो सिर्फ एक शिफ्ट करने के बाद डायरेक्ट कन्वर्जेंस पे चला गया। ये मोमेंटम था, मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते हुए पहले किसी रॉन्ग डायरेक्शन में गया और फिर फौरन कन्वर्ज हो गया, ये देखो। और इसी तरह ये नैग और एडा ग्रेड को भी आप देखो कि ये कितनी जल्दी कन्वर्ज हो रही है। इवन कि ये एडा डेल्टा येलो लाइन में, येलो पॉइंट में आप देखो कि ये कैसे कन्वर्ज हो रहा है। सो ये हमारे पास होता है
एक ग्रेडियंट डिसेंट की वेरिएशंस और हमें ज़रूरत क्यों पेश है, ये मैंने आपको डिटेल से इस लेक्चर में बताया। अब आपका काम क्या है, एक हमारे पास एल्गोरिथम होता है एडम्स एल्गोरिथम, एडम्स ऑप्टिमाइजर। वो दरअसल हमारे पास इन दोनों की वेरिएशंस है। मतलब हमारे पास ये जो दो एल्गोरिथम्स थे, कौन कौन से, एक आरएमएस वाला और एक आरएमएस प्रॉप, और एक हमारे पास एल्गोरिथम जो हमने देखा दैट वाज अ मोमेंटम। अब आपने क्या करना है कि आपने एक एल्गोरिथम देखना है जिसका नाम है एडम ऑप्टिमाइजर। ये एडम ऑप्टिमाइजर करता क्या है, ये दरअसल इन दोनों की वेरिएशंस है। मतलब इन दोनों को एक में कंबाइन किया गया है और कंबाइन करके एक एल्गोरिथम बना दिया गया है, और ये इन दोनों से फास्ट है। आपने ये अपने तौर पे करना है, इसमें सेम यही वाली इक्वेशंस यूज़ होंगी जो हमने यहाँ पे यूज़ की या जो हम ऊपर मोमेंटम में करके आए। इन दोनों का हाइब्रिड यूज़ होगा। मतलब इसमें से शायद ये अंडर रूट यूज़ हो जाए, और उसमें से जो ऊपर हम यूज़ करके आए हैं वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वो यूज़ हो जाए। तो आप इन दोनों के हाइब्रिड को यूज़ करोगे, और आपको गिटहब के ऊपर इसकी काफ़ी ज़्यादा रिपोजिटरीज भी मिल जाएंगी कि जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। और केरास की लाइब्रेरी में जहाँ पे हम ऑप्टिमाइज़र डिफ़ाइन किया करेंगे, वहाँ पे हम डायरेक्ट ये नाम लिखा करेंगे एडम, आरएमएस या मोमेंटम, तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा रादर देन गोइंग इनटू द निटी ग्रिटी डिटेल ऑफ दैट सिस्टम। सो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ केरास। सो दैट्स फॉर टुडेज लेक्चर। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।